नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में बदमाशों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। जैसा कि कहने का मतलब कानून की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसके बावजूद भी अपराधी पूरी तरह से कहने का मतलब बेखौफ घूमता रहता है और इन लोगों को धमकी देता रहता है। जैसा कि इनकी जो घटना है ये जनपद श्रावस्ती के भीखपुर सहियापुर तराई गांव है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये थाना भिनगा अंतर्गत ये ग्राम सभा पड़ता है और जनपद श्रावस्ती का इलाका है। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पूजा गोस्वामी हैं और ये अपने इनके पति बाहर रहते हैं हमेशा और यहाँ पर अपने बच्चों के साथ यहाँ परिवार के साथ यहाँ रहती हैं। और इनका इन्होंने जो आरोप लगाया था उसके आरोप के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी किया है। लेकिन इसके बाद बदमाशों के हौसले जो दबंग टाइप के लोग हैं उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। कानून की जो पूरी तरह से जो एफआईआर की कॉपी लिखी गई है इसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जैसा हम पूजा से जानेंगे क्या समस्याएं हैं। जैसा पूजा को मारा पीटा इन्होंने दरखास्त दिया थाने पर और इसके बाद मुकदमा पंजीकृत भी हुआ। इसके बावजूद इनको धमकी दी जा रही है कि आपने मुकदमा लिखाया, हम आपको रहने नहीं देंगे इस गांव में। पूजा क्या मैटर हुआ जो है मामला? जी, हमने कुरकुट बहाने आए यहाँ बाहर निकल के और उसके बाद में हम यहाँ से जा रहे थे। हमारे बच्चों को इल्जाम लगाया कि आपका बच्चा मेरा पैसा घर में उतर के चुरा लाया है। हमने पूछा कि वो बच्चा हमारा जब उठेगा तब हम उससे पूछ लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उसका एक बड़ा भाई था, वो कहा कि इसको लेकर लाठी और इसको मार के गिरा दो। ये बहुत बोल रही है। उसका भाई लेकर आया लाठी और मुझे मार। भाई नाम किसका? नाम राजिंदर का भाई लाल। वो लेकर आया लाठी और तुरंत ही मारने लगा मुझे। 100% में सर 1% नहीं विश्वास था कि वो औरत पे हाथ उठाएगा, पर इतनी बुरी तरीका से मारा कि मेरा दाहिना पैर पूरा काम नहीं कर रहा है। हाँ, यानी आपको आपके पैर पर लाठी डंडे से वार? हाँ, लाठी डंडे से मेरा बार पकड़ के खींचा और वहाँ पटिक लिया, फिर लात घूसा चलाया। उसके बाद में मेरे दाहिने पैर पे मार दिया, लाठी से मारा और मेरा दाहिना पैर काम नहीं कर रहा है। अकेली थी घर में और कोई था? हम अपने घर में बस अकेली थी और मर्दन में कोई नहीं था और मेरी बहन थी, मेरी ननद थी, मेरी सास थी। बस उनको भी मारा पीटा क्यों? वो मुझे बचाने के लिए गई थी, मेरे ननद को भी मारा। कहाँ है आपकी ननद? मेरी ननद मेरे पास में भी है। कहाँ पे है? ये है। ये क्या आप मौके पर थी वहाँ पे? जी सर, जब हम सो रहे थे तो हल्ला सुने तो उठ कर गए। बस देखे कि भाभी को मार रहे हैं तो हम बचाने के लिए गए तो हमको भी मारने लगे। अच्छा, आपको भी मारा पीटा? हाँ, दाहिने पैर पे हमको मारा। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोग थाने पर गए? हाँ जी सर, हम चौकी पे गए। चौकी पे बोल रहे कि जाओ थाने पे, तो थाने पे गए। लेकिन कोई ये सब किसी को डरते नहीं है। अच्छा, पुलिस वालों को डरते नहीं है? हाँ, इनके अंदर कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। तो ये है मतलब जो है हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये है योगी राज में बदमाश थर थर कांपते हैं। गुंडे मवालियों की पूरी तरह से पसीने छूटते हैं। लेकिन यहाँ ये नौबत आ गई है कि ये दुखी महिला है पूजा, और पूजा की ननद को पूरी तरह से बुरी तरह से पीटा है। वो मोबाइल लाइन जिसमें जो है इनको पीटा गया था, जिसमें फोटो है वो भी हम दिखाई दे रहे हैं। फोटो इनका है और किस तरह से मारा पीटा है और किस तरह से घटनाएं कम से कम महिलाओं पर जो सरकार की जो रही महिला सुरक्षा अधिनियम जो सरकार के द्वारा लागू किया गया, कम से कम महिला की सुरक्षा भी देखना जरूरी है। क्योंकि पुलिस ने तो त्वरित कार्रवाई किया लेकिन डर इनके अंदर कुछ है ही नहीं। इसको जरा लाइट में लाइए, पूरा लाइट करिए इसको तेज। तो उसमें जैसा हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सिस्टम पूरी तरह से ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। जैसा हम दिखाएंगे, ये देखिए कैमरे पर हम दिखा रहे हैं। इन्होंने फोटो लिया था किस तरह से एक महिला को एक पुरुष ने बुरी तरह से मारा और पीटा है, जो दर्शक हमारे देख सकते हैं। क्या इस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना ठीक नहीं है? कि कारण क्या है? क्योंकि महिलाएं घर पे अकेली रहती हैं, इनके पति बाहर कमाने के लिए जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर अगर कोई पुरुष वर्ग है तो उन महिलाओं पर हमला कर दे, ये कोई शोभा थोड़े देता है। ये शोभा नहीं, एक शैतानों का काम होता है। और पूरी तरह से जिनके अंदर एक कहते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति जागृति होती है, उस प्रकार के ये लोग काम करते रहते हैं। और गंदी गालियां देते हैं सर। वो गंदी गालियां देते हैं और हमारे बच्चे हमारे घर से 2 किलोमीटर दूरी पे पढ़ने जाते हैं। उन्हें धमकियां दिया जाता है कि अगर पढ़ने जाएंगे तो इनके बच्चों को मार के फेंक दिया जाएगा। कौन कहता है? राजिंदर और लाल मनसाराम कहते हैं।
क्या ये आप थी घटना के दौरान नहीं थे? घास गए हम बरसिन हुआ है लड़के वाली होता हमका चहेट ले लाठी लेके आपको भी खदेड़ दिया? हाँ, तब हम यहाँ भाई के घर में भाग के लुका रहे। आप बेटा आप थे मौके पे? हाँ मैं था। क्या हुआ था? मेरे बरसीन काटा आते हैं, गाली दे रहे थे और मुझे लाठी लेकर खरीद लिया मेरी मम्मी, और मैं इधर भाग गया, मेरे बाबा को उधर चहट के चले गए। अच्छा, पुलिस बराबर यहाँ आती रहती है? हाँ आती देख रेख करती रहती है, झगड़ा बवाल ना हो? झगड़ा बवाल ना होता है, लेकिन वो लोग वो ईटा कहते चलाओ तो झूठ पूत अपराध लगाओ थे। अच्छा। गाली बक्कत है। अच्छा। कहते 40,000 रुपया चुरा ले जाओ। अच्छा, कौन कह रहा है? वो लाल और राजेंद्र। तो आपने चोरी किया है? नहीं। क्या बाबा क्या दिक्कत आ रही है आपके परिवार में? लोगों को पीटा जा रहा है जैसा कि बताया जा रहा है, मुकदमा भी लिख गया, इसके बावजूद भी आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कमजोर आदमी है साहब, कहते हैं इनका जान से मार वो हमने कहते हैं। क्यों आपको जो है घर में ईटा फेंका है और यहाँ तक चढ़ाया रहा हमारे घर तक। साहब हम कमजोर आदमी, बच्चा हमारे साथ नहीं छोड़ते को मिनट। कहा नहीं रोइए मत, जो है कानून है, व्यवस्था है, आपकी सुनी जाएगी। योगी सरकार है, ऐसे लोग जो घूमेंगे नहीं खुला। के बाद मातारी लाए काम तो कुछ घंटा ले रहे थे साहब को मिनट कहते इनका जान से मार डालो। कौन कह रहा है? राजेंद्र लाल मंसाराम सब कह रहे हैं भाई। अच्छा, ये ज्यादा पारिवारिक है क्या? हाँ, 6 भाई। 6 भाई है। तो इन लोगों के ऊपर पहले भी मुकदमा कुछ लिखा गया है क्या? पहले वो भाई के हाथ टूट दिन ना लिखा जा रहा। झगड़ा को खोपड़ी फाट गई थी। जब हमने जो है मुकदमा किए, आप इधर आ जाओ, उधर तो मुकदमा किए तो मुकदमा साहब जो इनके पिताजी थे उन्होंने कहने लग गए तो आपस में कि भाई भाई हो फुल्ला हो जाए, तो फुल्ला हो गए। 2-3 साल चला, फिर फुल्ला हो गए 2 साल के बाद में। अब फिर वही बात करने लग गए, जो पहले करते थे वही बात अब फिर करने लग गए। अब फिर जहाँ देखो वही जो है चहेट लेते हैं, वही गाली देने हो गया था। तब फिर अब बच्चों को खरीद के मार रहे हैं, बहू को डांट रहे हैं। अब ये सब रणुआ है, तो अब मुहारा ये की ही है। और अगर वहाँ निकलो तो ये लोग गंदी संदी बातें कहते हैं, इनका नहीं सुनो तो इन लोगों ने ऐसे अपराध करते रहते हैं, गाली गंदी देते हैं, और ज्यादा बोलो तो हाथापाई कर लेते हैं, तुरंत ही पटिक के मारने लगते हैं औरतों को भी मारने। हाँ, औरतों को भी मारने लगते हैं। हमको मारा है, हम ही को भी मारा है, हमारा दहिना पैर काम नहीं कर रहा है। तो ये है पूरी तरह से, जैसा कि कहते हैं गांव में व्यवस्था आज भी पुरुष वर्गों का रहा है, औरतों का कोई वजूद नहीं रहा है। महिला कैसे चिल्ला चिल्ला के गुहार लगा रही है। मुकदमा भी लिखा होने के बावजूद, मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद। सर मेरे ननद के परिवार नहीं है, उसके एक बच्चा है, उसको हम यहाँ ले रखे हैं, उसको गंदी गंदी गालियां देते हैं, कहते हैं राण को यहाँ बैठा के और घुमाते हैं इधर उधर, ऐसा वैसा बात कहते हैं। सर क्या बताएं, आपसे शर्म आती है बताने में। और इन लोगों ने बता रहे हैं, अब वो बताओ, हम उसको अपने घर रखे हैं, खिलाते हम हैं, तो तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों ऐसे गंदी गंदी गालियां देते हो? जब उसके पास कोई नहीं है तो हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सर अगर हमारे पूरे परिवार को कुछ हो गया तो इन लोगों का हाथ है। कौन धमकी दे रहा है? राजेंद्र लाल मंसाराम। हाँ, इन लोग ने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इन्होंने ही आपको मारा पीटा? हाँ, हमें लाल मारा है राजेंद्र के कहने पे। अच्छा। हाँ, और राजेंद्र खड़े थे वहाँ, और लाल और मंसाराम लाठी लेकर यहाँ तक चहेट के आए थे हमारे द्वार तक, और मारा है उन्होंने। और उसके बाद में जो कुछ कहो तो इन लोगों ने ऐसे ही दबा के रखते हैं, अपना दबंगई बनाते हैं। अगर मेरे परिवार में कुछ भी हुआ सर तो समझो इन्हीं का हाथ है, और मेरा दुश्मन कोई नहीं है। और दुश्मन कोई नहीं है? हाँ बताइए क्या दिक्कत आई जो है? सर मैं सो रहा था, आप इधर आ जाइए, उधर। तकरीबन 8 बजे की बात है सर सुबह। मैं सो रहा था, जब मैं हल्ला सुना तो मैं, ये मेरा बच्चा है, इसको लेके, अभी 2 महीने का बच्चा सर, इसको लेकर मैं निकला, मेरे पीछे से मेरी जनानी निकली। उसके बाद में देखा यहाँ पे मतलब चिल्लाहट भगदड़ मार पड़ी थी। तो मैं अपने पहले पापा को इधर खींच कर, अपने पापा को पहले इधर खींच के लेकर आया, उसके बाद में अपने भाभी को खींचने लग गया। और उसी के बीच में राजेंद्र ने मेरे को 2 लाठी मारा सर, मेरे जांग पे। अभी मेरे जांग पे भी निशान है, कहो मैं दिखा दूं सर। दूसरी बात, मेरे जनानी से मेरे बच्चे को खींच रहे थे कि इसको मार डालो साले को, अभी 2 महीने का कुछ नहीं होएगा। हाँ जी सर जी। और छोटे बच्चे को मारने का प्रयास किया और बच्चे वो ले रखे। तकरीबन वो जो भैंस वो लोग बांध रहे हैं उस पे हमारा रास्ता 5 हाथ है सर, लेकिन हमारे रास्ते पे भैंस बांध रहे हैं और हमको मतलब एक हाथ में जाने के लिए निकलने नहीं दे रहे हैं, एक हाथ में, जबकि उस पे रास्ता हमारा 5 हाथ है। सब कब्जा करके भैंस बांध रहे हैं, पारिवारिक है, हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। इसके वजह से वो जबर है
इसकी वजह से वो मेरा 5 हाथ का रास्ता जो है कब्जा कर रखे है और हमें निकलने नहीं दे रहे। कभी रास्ते में ठेलिया कर खड़ी कर देंगे, कभी गोबर भरने लगेंगे और हम लोग कम से कम आधा घंटा तक उस पर इंतजार करेंगे। अपने रास्ते पे ही अपना खुद इंतजार करेंगे सर। तो चलिए ठीक है। तो जैसा कि दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये पीड़ित परिवार है, इनका पूरी तरह से सुनवाई भी हुआ, मुकदमा भी लिखा गया और मुकदमा लिखने के बावजूद भी जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो पूरी तरह से 5-6 लोग हैं, 5-6 भाई हैं और ये पूरी तरह से दबंगई दिखाते हैं क्योंकि ये परिवार छोटा है। और छोटा क्या है, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, क्योंकि इनके परिवार के लोग बाहर रहते हैं, यहाँ है नहीं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और मुकदमा इनका लिखा गया, इन्होंने भिनगा कोतवाली में एक अपना प्रार्थना पत्र दिया जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ। राजेंद्र, पिता का नाम जिलेदार गोस्वामी उर्फ वजीर, और दूसरे हैं लाल, पिता का नाम जिलेदार गोस्वामी उर्फ वजूर, मनसाराम, पिता का नाम जिलेदार गोस्वामी, सैयापुर, भीगपुर, तराई, भिनगा के सभी लोग निवासी हैं। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि इन लोगों ने मारा, पीटा, गाली गलौज किया। जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया मोबाइल पर कि किस प्रकार से मारा पीटा गया है, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, पूरी तरह से उसकी पिटाई की गई क्योंकि महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा और व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी एक मुहिम चला रहे हैं कि महिलाओं को पीड़ित न किया जाए और प्रताड़ित न किया जाए। ऐसी दशा में यहाँ गांव में अभी भी लोग जो है 19वीं सदी में जी रहे हैं, 80वीं सदी में जी रहे हैं, 18वीं सदी में जी रहे हैं। महिलाओं को कुछ समझ नहीं रहे हैं, जब देखो तब उनको पूरी तरह से गिरा के जमीन पर पटक कर पिटाई कर देते हैं। तो ये समस्या, इन्होंने पुलिस पर अपनी समस्या दर्ज कराई। इसके बावजूद पुलिस, हमने देखा, अभी मैं यहाँ आया था, एक कांस्टेबल आए थे क्योंकि वो बार बार यहाँ आते रहते हैं कि कहीं विवाद ना हो जाए और उनके जैसे ही जान, इनका कहना है कि जैसे वो लोग जाते हैं डंडा चलता है, लाठी चलता है, गाली गलौज होना शुरू फिर हो जाता है। इस पर कोई चुप नहीं हो पाता। हम जरा दरखास्त पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें किन किन लोगों का नाम है। जैसा कि इन्होंने दिया, सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना कोतवाली, भिनगा, जनपद श्रावस्ती महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक पूजा देवी पत्नी केदारनाथ गोस्वामी, निवासी सैयापुर, भीगपुर, तराई, थाना कोतवाली, जनपद श्रावस्ती की रहने वाली है। कल दिनांक यानी 10 परसों की घटना है। ये 10 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 8 बजे प्राथमिक के घर के बाहर कूड़ा फेंकने निकली थी। तभी विपक्षी गण राजेंद्र व लाल व मनसाराम पुत्रगढ़ जिलेदार गोस्वामी उर्फ वजीर निवासी गण पता उपरोक्त ने पुरानी रंजिश के कारण, यानी पुरानी रंजिश, जैसा कि अभी भैया बता रहे थे कि रास्ते को लेकर था, उसी को लेकर यह विवाद हुआ। तो रंजिश के कारण प्राथमिक को देखते ही भद्दी भद्दी गाली देने लगे और इसके बाद देखने लगे और प्राथमिक द्वारा विरोध किए जाने पर विपक्षी गणों ने प्राथमिक को बाल पकड़कर खींचते हुए जमीन पर गिराकर लात, घूसा, मुक्का, थप्पड़ और लाठी डंडे से मारने लगे। तब शोर शराबा सुनकर प्राथमिक के देवर जीत कुमार गोस्वामी व अनंत संत कुमारी विधवा, जो अभी बयान लिया है, जो बेचारी यहाँ पर रह रही है, जिसको लोग भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं, अगर उसका पति मर जाता है तो क्या विधवा अपने मायके में नहीं रहेगी? वो अपने मायके में रहेगी क्योंकि भाई जब उसका परिवार खत्म हो गया, संसार ही नहीं रह गया, तो अपने मायके में रहेगी। लोग कहने वाले कहते हैं क्या उनके घर का कोई खाना थोड़े खा रहा है, वो तो अपने मायके में अपने बाप, अपने माँ, अपने भाई बहन का खाना खा रहा है, तो खा रही है। तो ऐसे में दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है, गाली गलौज देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी गांव की लड़की है। तो आपके गांव की लड़की, आपके परिवार की लड़की है, तो उसको आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम दूसरी चीज बताना चाहेंगे कि इसके पहले 3 बार इन लोगों ने झगड़ा किया है, जैसा कि इन्होंने दिया है, और घटना कर चुके हैं। जब बाती हो गया तो प्रार्थना न्याययुक्त आई है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थना लिखा जाए और जो चीजें हैं इस पर ये मामला दर्ज हुआ है। मुकदमा पंजीकृत किया गया जो है बीएनएस के तहत 115(2), बीएनएस के तहत 352 और 351(3), ये मुकदमा इन धाराओं में दर्ज किया गया है। इसके बावजूद ये दबंग किस्म के लोग बेखौफ हैं, मानने को राजी नहीं है और इसी एफआईआर को लेकर इनको धमकाते हैं कि मुकदमा वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को हम कहीं जाने नहीं देंगे, यहीं घेर के, यहीं दबंगई करके, यहीं हम पिटाई करेंगे और तुम्हारा हाथ पैर तोड़ेंगे। तुम कहां तक भागोगी? पुलिस तुम्हारी रक्षा कहां तक करेगी? कहां तक सरकार के लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे? क्योंकि ये लोग 6 भाई हैं और पारिवारिक हैं, तो इसलिए इसका पूरा तरह से एक दबंगई भी है और ये नहीं होना चाहिए समाज में, क्योंकि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर ही रहने से एक समाज चलता है और लोग पूरी तरह से भय से व्याप्त होते हैं। तो ये एक गलत तरीके से मुकदमा लिखा, बहुत मैंने देखा है कई घटनाएं कि मुकदमा लिख जाने के बाद लोग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, विवाद
तो होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं पहला केस ऐसा देख रहा हूँ कि मुकदमा लिख जाने के बावजूद ये व्यक्ति इतने दबंग हैं कि इसका कोई खौफ नहीं है। मुझे लगता है ये इस तरह वारदातें करते रहते होंगे, इसीलिए इस प्रकार की घटना से इनको कोई लेना देना नहीं। मुकदमा लिखा है, लिखा रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सिस्टम पूरी तरह से पुलिस को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि मुकदमा लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों को कम से कम और तगड़े से इनके ऊपर जो है पुलिस को पूरी तरह से चार्ज करने की जरूरत है कि आप इस तरह से अगर वारदात कर रहे हैं, उसको खाना नहीं बनाने दे रहे हैं, उसको दरवाजे पर निकलने नहीं दे रहे हैं, खेत खलिहान में उसको गेहूं कटाई या बरसीन काटने के लिए जाने नहीं दे रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय नहीं जाने दे रहे हैं, आप घेर कर उनको धमकियां देते रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम थोड़ा जानेंगे आखिरी में जो है हम पूजा देवी से जानेंगे। पूजा देवी, क्या हुआ, सरकार से क्या चाहती हैं आप? हम सरकार से यही चाहते हैं कि सर ये मुझे मार रहे हैं तो इन्हें कुछ सजा दिया जाए। हाँ, तो सजा तो आपने जो लिखा है वो जो सरकार ने लिख दिया, जो पुलिस को लिखना था मुकदमा लिख दिया। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन या पुलिस विभाग के लोगों के? हाँ, शासन प्रशासन मैं यही चाहती हूँ कि शासन प्रशासन मेरी देखभाल करे और वो मेरा रक्षा करे, और कहाँ तक वो मेरा रक्षा करेगा इसलिए वो मुझे पूरी तरीका से वो अपना ध्यान दे, मेरे ऊपर ध्यान दे। तो जैसा कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मुझे कुछ हुआ सर तो इसका जैसा इन परिवारों का कहना है, पूरे परिवार का कहना है कि अगर इनके परिवार के किसी भी बच्चे का कोई भी आक्षेप आता है या कोई भी परेशानी परिवार में किसी व्यक्ति को होती है या किसी को कोई ऐसा जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जाता है, तो इसमें राजेंद्र लाल और मनसाराम, इन तीनों लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये तीन लोग पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये तीनों लोग पूरी तरह से आतंक मचा रखे हैं और इनको घर पर रहने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये घर है और जो है ये पड़ोसी हैं, और पड़ोसी तो एक पूरी तरह से एक रिश्तेदार की तरह रहता है। कहते हैं पड़ोसियों को रिश्तेदारों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, दूसरा तीसरा कोई गांव में काम नहीं आता है। ये संसार कहता है, समाज कहता है, लोग कहते हैं। तो ऐसी दशा में इनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। दरवाजे बैठते हैं तो तुरंत ईंट पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं। तो समस्या ये है, ये 2 दिन की घटना है। जब ये मामला इस तरह से नहीं हुआ तो इन्होंने मुझे बुलाने का प्रयास किया कि इसको बताया जाए मीडिया के माध्यम से कि कम ये किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार से दबंगई इनका है, क्योंकि ये पूरी तरह से बेखौफ हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते आ रहे हैं कि महिलाओं के प्रति उनकी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है, लेकिन यहाँ मुकदमा लिखा होने के बावजूद भी पूरी तरह से महिलाओं को ये गुड़िया और गुड्डे की तरह पीट रहे हैं। मुकदमा लिखा होने के बावजूद भी इस मुकदमे को पूरी तरह से ताक में रखकर पैरा की तरह इसको मानते ही नहीं है। कहते हैं ये कूड़ा और करकट मुकदमा है, इससे कोई लेना देना नहीं, और इनकी पूरी तरह से घेराव करते रहते हैं। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करते रहें ताकि पूजा देवी को न्याय मिले और ऐसे दबंगों के खिलाफ पुलिस और सख्त कार्रवाई कठोर कदम उठाए, क्योंकि इन लोगों को पता लगे कानून की व्यवस्था क्या है, योगी सरकार की व्यवस्था क्या है, शासन प्रशासन की व्यवस्था क्या है। क्योंकि इस प्रकार से घटना होने के बावजूद कम से कम लोग शांत रहते हैं, और ये घटना हो जाने के बाद ये और उग्र हो गए हैं। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, पूजा देवी को न्याय मिले। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल, और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करते रहें ताकि इनको न्याय मिले, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा होता है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है तो बड़े बड़े चैनल भी आ जाते हैं। तो दर्शकों, धन्यवाद, नमस्कार।